कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भगवान राम कहलाए कि किस प्रकार से आदर्श पिता, पुत्र, पति और राजा कहलाए। जब धर्म बढ़ जाए तो धनुष पर बाण चढ़ा लेनी चाहिए। ऐसा भगवान राम का आज जन्मदिन है। सभी देशवासियों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इसे मनाना चाहिए। वहीं राजनीतिक दल, खास करके भारतीय जनता पार्टी को प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेकर कानून व्यवस्था को खराब करने की साजिश न करे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल बनाए जाने वाले सवाल पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि जमीन खाली और विवादित न हो तभी तो यह कर पाएंगे। केंद्र सरकार कुछ और कह रही है जबकि प्रदेश सरकार कुछ और बोल रही है। इतना जरूर है कि यह जमीन खराब नित और नियत के साथ ली गई है, जिससे लोगों के धार्मिक भावनाओं, धार्मिक आस्था और धार्मिक कार्यक्रमों को करने में असुविधा हो रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जिस कार्य और जिस प्रायोजन के लिए जमीन दान दी गई है उसे करना चाहिए। यह पूछे जाने पर बिहार और अन्य जगहों के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव पर असर पड़ेगा नहीं, बल्कि पड़ रहा है। बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, खासकर बिहार में नीतीश बाबू जो दोहरा खेल खेल रहे थे, जनता को समझ में आ गया है। अब उनका अंत होगा। चिराग पासवान और मांझी की पार्टियां इसकी कीमत चुकाएगी। इसी प्रकार से जनता दल, जिसका नाम ही सेकुलर है, जिसने यहाँ पर वोट किया है, उसकी कीमत कर्नाटक में देवगौड़ा की चुकाएंगे। आंध्रा में दोहरा खेल कब तक चलेगा? एक तरफ 4% आरक्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसी पार्टियां जो राजनीतिक दोहरा खेल खेल रही है, उनकी असलियत सामने आ गई है। उनका नुकसान होगा। यह पूछे जाने पर कि बिल पर आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति ने वक्फ बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब एक ही विकल्प बचा है कि जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आगे भी कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि जो संवैधानिकता है, आर्टिकल 26, 25, 14, 15 और राज्यसभा नियमावली 37, इसका जो उल्लंघन हुआ है, असंवैधानिक बिल है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और वहां पर न्याय मिले, इसका पूरी शक्ति का प्रयास करेंगे। हो और जमीन विवादित न हो, उसके बाद ही तो करेंगे। केंद्र सरकार कुछ कह रही है, प्रदेश सरकार कुछ कह रही है, पर मैं ये जानता हूं कि ये एक ऐसी नीयत के साथ, जिसकी नीयत और नीयत दोनों खराब है, ये जमीन ली गई है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को, आस्था को और धार्मिक कार्यक्रमों को करने में असुविधा हो। मैं मानता हूं कि इस पर पुनर्विचार उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। ये जिस कार्य के, जिस प्रयोजन के लिए दान दी गई थी, इसका उपयोग उसी के लिए किया जाना चाहिए। इस बिल का बिहार चुनाव या किस तरीके से उत्तर देखिए, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा क्या, पड़ना शुरू हो गया। बिहार या आंध्रा या कर्नाटक, बिहार में जो दोहरा खेल खेल रहे थे नीतीश बाबू, अब जनता के समझ में आ गया, अब उसका अंत होगा। चिराग पासवान, मांझी, ये दोनों पार्टियां भी इसकी कीमत चुकाएंगी। इसी तरह जनता दल एस, जिसका नाम ही सेकुलर है और जिसने यहां वोट किया है, कर्नाटक में उसकी कीमत देवगौड़ा जी चुकाएंगे। आंध्रा में दोहरा खेल कब तक चलेगा? एक तरफ आप 4% का रिजर्वेशन कर रहे हो, दूसरी तरफ इसका समर्थन कर रहे हो, तो तेलुगु देशम या ऐसी पार्टियां जो लगातार दोहरा खेल खेल रही हैं, उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। राजनीतिक रूप से उनका नुकसान होगा। अब आगे क्या प्रश्न रहेगा, किस तरीके से? महामहिम राष्ट्रपति जी ने वक्फ विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। अब एक ही विकल्प बचा है कि जनता के दरवाजे के साथ साथ हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएं। हमारे एक सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आगे भी हमारा पूरा प्रयास होगा
कि जो असंवैधानिकता है आर्टिकल 25, 26, 14, 15, राज्यसभा नियमावली 37, तो इसका जो उल्लंघन हुआ है ये असंवैधानिक बिल है। इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वहां न्याय मिले इसका पूरी शक्ति के साथ प्रयास करेंगे। सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाए भगवान राम कि कैसे आदर्श पिता, पुत्र, पति और राजा होता है कि जब अधर्म बढ़ जाए तो फिर धनुष पर बाण चढ़ा लेना चाहिए। ऐसे भगवान राम की आज जन्मदिन है। सभी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं। वहीं राजनीतिक दल, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करूंगा कि राजनीतिक लाभ लेकर कानून व्यवस्था खराब करने की साजिश